यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं वो बेसिकली है कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं याद करते हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये देखिए, दो सवाल हैं जिसे एक में ही मैंने कवर करने की कोशिश की है। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई आपको याद कर रहा है तो वो आपको कांटेक्ट भी करे। ओके, मे बी वो कांटेक्ट करने का आपके वेट करे। तो ये दो सवाल हैं, दोनों ही सवाल मुझे बहुत इंटरकनेक्टेड लगे, इसलिए इन दोनों सवाल को जोड़ के मैं आपके लिए एक सिंगल रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ कप्स। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। ओके, तो आई होप कि आपको पहली बात तो ये कि एक जनरल रीडिंग होगी तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी सेवन ऑफ कप्स की। तो सेवन ऑफ कप्स को हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले जो लोग हैं जिन्हें मैं सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स उन्हें याद करते हैं या नहीं। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पार्टनर याद करते हैं या नहीं। ओके, तो इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो किसी बात का टेंशन ना लें। किसी भी मेजर डिसीजन को इस वीडियो को देख करके ना लें। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं याद करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि थोड़ा आपका जो इमेज है इस पर्सन के आंखों के सामने, वो थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। जिस टाइप का इमेज आपकी होनी चाहिए ओके एक रिलेशनशिप में, उस टाइप की इमेज मुझे नहीं नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा सोच सकते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट या अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप उन्हें अपने अंडर रखने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ ऐसा सा सिचुएशन है जिसमें कि आप उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे एक दूसरा सिचुएशन ये भी बनता है कि किसी पर्सन बहुत सारे लोगों के केस में तो ये है कि आपके पार्टनर ये चीज आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरे लोगों के केस में ऐसा है कि देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद फैमिली या किसी रीजन की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, ये पर्सन आपको याद जरूर करता होगा, बिकॉज इनको अपने तन्हाई में जो टाइम ये खुद के साथ स्पेंड करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में इनको बहुत ज्यादा अफसोस, दुख और बहुत बेचैनी टाइप का महसूस होगा। क्या कैसे, तो जो पुरानी यादें हैं, जो पास्ट मेमोरीज हैं, वो इस पर्सन को काफी हॉन्ट करेंगी, काफी ज्यादा दिमाग में आएंगी। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को आपकी याद जरूर आती होगी। कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम पे रात में उठ जाते होंगे, आपके बारे में सोचने लगते होंगे, या जो चीजें पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई उसके बारे में सोचने लगते होंगे। तो ये सब कुछ इनके माइंड में कहीं ना कहीं चलता है। ओके, मगर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो उनके साथ हो रहा है उसको वो हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिक वगैरह लगा करके, जो लॉजिकल होना चाहिए उसको सोच समझ के ही ये पर्सन आगे डिसीजन लेंगे। जहां तक याद करने की बात है तो ऑफ कोर्स
ऐसा नहीं है कि इनके लिए सिचुएशंस काफ़ी बटरी हैं, ओके, बिकॉज इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे हार्डशिप्स हैं जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, फैमिली से हो। इनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उलझने हैं जिसमें ये इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि ये स्टेप नहीं ले पाते हैं कोई सा भी, ओके। ऐसे में अगर आप देखो ना, तो एक पर्सन अगर एक थिंकिंग पे होता है तो वो उसी थिंकिंग को पकड़ के चलता है, वो एक नए थिंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहता है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, इसमें उनकी एनर्जी ही इस टाइप की है, ओके। कहीं ना कहीं जो आइडियाज होते हैं उस पर्सन के, वो बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई करे होते हैं ब्रेन में, बहुत ज़्यादा एक सॉलिड इम्पैक्ट बना के रखते हैं। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को आपकी याद ज़रूर आती होगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, तो ये कुछ रीजंस हो गए। वेट भी इस पर्सन के अंदर है कि ओके, वेट भी इस पर्सन के अंदर है। बहुत सारे टाइम्स पे ये वेट भी करेंगे कि शायद आप सामने से आगे बढ़ के बात करो, ओके। बट रिलेशनशिप में आपको याद करते हैं या नहीं, तो बहुत टाइम्स पे आप इनको, इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ सोचते हुए बहुत इजीली पकड़ सकते हो, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा ये अपने इमोशंस को नहीं छुपा पाते हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों की जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो इतने नेगेटिव टर्म्स में जा सकती हैं कि वो आपको काफ़ी पेन दे, ओके, आपको काफ़ी बुरा लगे। देखिए, मैं आपकी एनर्जी नहीं चेक कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकती अभी कि आप किस टाइप से बिहेव करते हो। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो उनके बारे में मैं आपको जैसे जैसे आगे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है मैं क्लियर करते जा रही हूँ, ओके। तो पेन दे सकते हैं, बहुत टाइम्स पे आपको ऐसा फील करा सकते हैं जैसे कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, बट समवेयर माइंड में जो थॉट्स हैं, ओके। तो अगर आपके बारे में ये पर्सन अच्छा सोचता है तो वो अच्छाइयाँ इस पर्सन के अंदर बार बार आती रहेंगी। अगर ये पर्सन आपके बारे में बुरा सोचता है, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं आपने इनके साथ जो किया वो गलत किया, तो वो थॉट को भी ये पकड़ के बैठेंगे। बिकॉज ये बहुत जल्दी जल्दी स्विचेस नहीं करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप नहीं चेंज करते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस टाइप का इनका नेचर है कि भाई जो मन में आएगा वो उस चीज़ को बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे। इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि ये वेट करें कि दूसरे पर्सन को किस तरीके से डिप्लोमेटिकली कोट करके चीज़ें बताई जाएं, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस पर्सन के दिल में है, नेगेटिव या पॉजिटिव, एज इट इज़ ये आपको सामने से बोलेंगे। वेट की भी एनर्जी इस पर्सन के अंदर रहती होगी। कहीं ना कहीं अपने काम को करके जब ये पर्सन वापस आता होगा तो बहुत सारे पास्ट सिचुएशंस के बारे में सोच करके, बहुत सारे अपने हालातों के बारे में भी सोच करके ये काफ़ी हैरान परेशान हो जाते होंगे। बट उसका इन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि भाई ये पेन तो मुझे परेशान करेगा, ये दिन में तो ये अपने आप को इस पेन से बचा लेते हैं, बट रात के समय इनकी हालत हो जाती है खराब, ओके। क्योंकि रात में ये अपने आप को काफ़ी अकेला, लोनली, ब्रोकन इस टाइप का महसूस करते हैं, और तब इनका लॉजिकल माइंड इनके इमोशनल माइंड से सप्रेस हो जाता है, तब इनके धैर्य की सीमा टूटने लगती है, ओके। फिर ये सोचते हैं कि पता नहीं अब रिलेशनशिप में जाने से आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, और किसी किसी के पार्टनर ये भी सोचते होंगे कि पता नहीं वो ही इस रिलेशनशिप के लिए शायद रेडी है या नहीं। अगर आप कोई बहुत हाई लेवल कमिटमेंट इस पर्सन से मांग रहे हो अभी के टाइम में, तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत हाई लेवल कमिटमेंट मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सच नजर नहीं आ रहा है, ओके। तो वो एक बात हो गई। सॉरी, ये आपका फॉलो आउट कार्ड नहीं है, क्योंकि ये मैं ऐसे ही शफल कर रही थी। अभी जब आप लोगों के लिए शफल करेंगे अगर तब गिरता है तो उसको मैं फॉलो आउट कार्ड में कंसिडर करूंगी, ओके। तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए। काम पे भी जाते हुए इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं आप चलते ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं आप इनके माइंड को ज़रूर क्रॉस करते होंगे, ओके। तो दूसरा जो एक सिचुएशन यहाँ पे बनता है वो ये है कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। लेट मी सी।
ओके, तो जहां तक कांटेक्ट करने की बात है, देखिए ये सर्टेन नहीं है कि इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मे बी पास्ट में आपको किसी इनके दोस्त या किसी फैमिली मेंबर के थ्रू ऐसे कुछ हिंट्स मिले होंगे कि ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मगर वक्त सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इस टाइप का कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ऐसी फीलिंग्स आपको बीच में जरूर आ सकती है, क्योंकि जब तक इनका कॉल या मैसेज आएगा थोड़ा समय लगेगा। अब थोड़ा समय का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोने लग जाओ, दुखी हो जाओ, नहीं। तब तक आप अपने एनर्जीज पे फोकस कीजिए, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी मंत्र आप चैंट करते हो उसको चैंट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए। ओके, तो ये सब कुछ कीजिए। तो बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये पर्सन आपको बिल्कुल कॉल नहीं करेगा, हो सकता है आप अभी ही इस एनर्जी पे हो कि नहीं ये तो कॉल नहीं करने वाले हैं। ओके, तो जहां पे आपको ये एंड नजर आ रहा है वहीं से नई चीजें शुरू भी हो रही हैं। तो एक बार ये सिचुएशन थोड़ा अनसर्टेनिटी माइंड से निकल जाएगा तो ये पर्सन सामने से आपको कॉल करेंगे, सामने से ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या वो किसी तरीके से आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या आप लोग एक मीटिंग आपस में फिक्स कर सकते हो। तो ऑफकोर्स इस पर्सन को आपकी याद आती है और इस पर्सन को ओके, तो इन्हें भी वो लव, केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से रहने को रेडी हैं, बस वही है कि अनसर्टेनिटीज हैं। ओके, इस पे कभी और एक देखिए अनसर्टेनिटीज बहुत रीजन से हो सकती हैं। मे बी इस पर्सन को सोसाइटी का फियर है कि अगर इन्होंने सेलेक्ट करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाया तो ये सोसाइटी क्या बोलेगी। ये आप लोगों के आपस में किसी भी डिफरेंस होने की वजह से हो सकता है, एज डिफरेंस होने के, मैरिटल स्टेटस डिफरेंस होने के, या कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को थोड़ा ये छुपा के भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे इस पर्सन ने अपने लाइफ में होते हुए इमेजिन किया था, जिसे इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने लिए मैनिफेस्ट किया है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि मैनिफेस्ट में वो बैठ के आपको मैनिफेस्ट करो, ये कोई जरूरी है। ओके, मे बी इन्होंने पूरे दिल से, तमन्ना से चाहा होगा कि आपके जैसा कोई पार्टनर इन्हें मिले, तो उस रीजन से ये वाला पार्टनर, आपके जैसा पार्टनर इनके लाइफ में आया। तो ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को भी जाने नहीं देना चाहते और उस डिवाइड से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाला, उससे भी बाहर नहीं निकल पा रहे। मगर अभी तक ऐसा कोई फुल फ्लेजेड डिसीजन मुझे नहीं नजर आ रहा है कि हाँ डिसीजन हो चुका है। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन मिडवे खड़ा है। ओके, तो कभी भी ये आपको भी सेलेक्ट कर सकते हैं या सोसाइटी साइड पे भी जा सकते हैं। ओके, इनके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसको शांति से वन बाय वन ये अपने लिए टैकल करने की कोशिश करेंगे। ओके, जितना ज्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी उतना ज्यादा आप लोगों की चीजें में करेक्शन आएगा। अगर आप इस बात से फेयरफुल हो कि आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तो तब तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। ओके, क्योंकि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि तो खत्म खत्म खत्म, तो आप उस रिलेशनशिप को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उस रिलेशनशिप की एनर्जी ही खराब कर दोगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये यकीन रख के चलना होगा कि जहां पे चीजें खत्म होती है वहीं से नई चीजें शुरू भी होती हैं। ओके, तो ये सारा कुछ है इस पर्सन के माइंड में चलना, बट प्रिकॉशन लेके ये हमेशा चलते हैं। आने वाले प्रॉब्लम्स से आपको भी सावधान करेंगे, खुद भी सावधान रहना चाहेंगे। ओके, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई एक सिचुएशन ऐसा आए जिसमें आप या ये किसी मेजर प्रॉब्लम में फंस जाएं। ओके, तो ये खुद को जितना सही रखना चाहते हैं उतना ही सही आपको भी इस पूरे सिचुएशन में रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होके कर रहे हैं कि भाई जो हो सही वो मेरे लिए हो और किसी के लिए ना हो। डाइवर्जिंग एनर्जी भी नहीं है, तो पर्सन का डाइवर्जन भी कम है।
थर्ड पार्टी एनर्जी अगर आपके केस में है भी तो उस पर्सन का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो ये कुछ रीडिंग मेरे पास आप लोगों की आई है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं एक लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए निकालूंगी एज अ देखने के लिए कि कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं है। ओके, ओके, तो धीरे धीरे करके ही चीज़ें आप दोनों के कंट्रोल में आएंगी, धीरे धीरे करके मैजिकली सिचुएशंस कंट्रोल होंगे। बट आपको मिरेकल्स में बिलीव भी करना होता है। अगर आप मिरेकल्स देखना चाहते हो तो मिरेकल्स में बिलीव भी करना होता है, मिरेकल्स की एनर्जी में जाना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप सुबह से लेकर रात तक नेगेटिव सोच रहे हो और चाह रहे हो कि आपके साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए। आप अगर पूरे दिन गलत दवा खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर आप पूरे दिन गलत थॉट्स रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ओके, और किसी भी सिचुएशन में दूसरा पर्सन आपको प्यार करे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करो। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने दूसरे रीडिंग में जो कि होगी 7 ऑफ कप्स की। तो देखते हैं कि 7 ऑफ कप्स वाले जो लोग हैं उनके पार्टनर जो हैं उन्हें याद करते हैं या नहीं। ओके, ओके, तो याद करते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, वो आपको याद करते हैं या नहीं? ओके, तो सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शेयरिंग केयरिंग रिश्ता आप लोगों का जो है वो टूट गया। ओके, मे बी आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, अलग अलग रेस या किसी अलग कंट्री या कुछ ऐसा अलग, दोनों में कुछ डिफरेंस होने के चांसेस हैं। ओके, तो अब आती है बात कि पर्सन आपको याद करता है या नहीं। तो ये पर्सन आपको याद भी करता है और कहीं ना कहीं चाहता है कि आप ऑफर लेकर के भी आओ, बट ये अपने आप को ही सेव नहीं कर पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटा है क्योंकि रिलेशनशिप टूटना था। ये रिलेशनशिप में अगर आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बोथ दी वेज ये सेम ही होगा। ओके, तो इसलिए नहीं खराब हुआ है कि रिलेशनशिप ही खराब करना था। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने ही एनर्जीज को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके इमोशंस कहीं नहीं निकल रहे हैं। तो मे बी आपके पार्टनर के तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को ही सेव नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ऑफर लेके आओ, या जिससे भी वो दुखी रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि सामने वाला ऑफर लेके आए। उन्हें जितना प्यार देना था, उन्हें जो कनेक्शन बनाना था, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनना था, वो कनेक्शन तो बन गया ना, वो तो सारी चीजें हो गई। ओके, तो उनके इमेजिनेशंस, उनकी थिंकिंग बहुत अलग तरीके से चल रही है। वो अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कोई उनका फ्रेंड, कोई उनकी फैमिली क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, होती हैं तो भी टेंशन नहीं है, नहीं होती तो भी टेंशन नहीं है। ओके, जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह देखना ही है। ओके, तो फिर हुआ ये बात कि देखिए, जिस टाइप का बॉन्डिंग है उस टाइप के बॉन्डिंग में आप किसी पर्सन को मिस ना करो, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक डिफरेंस होने के बावजूद, ओके, आप दोनों का एसोसिएशन किसी और जगह पे होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से आके जुड़े, अपने अपने डिफरेंसेस को, अपने अपने कमियों को, अपने अपने पॉजिटिविटीज को मिला करके जो यूनियन बना वो अमेजिंग था। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारे
बहुत सारे कलरफुल मोमेंट्स, बहुत सारी ऐसी हैप्पी मोमेंट्स आपने इस पर्सन के साथ बिताई हैं जो आपको बहुत आउट ऑफ दी वर्ल्ड फील कराती हैं। ओके, जो आपको ऐसा फील कराती होंगी कि भाई एक कोई पर्सन है आपका अपना, बिल्कुल दिल से आपका अपना। तो आज जब चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं या आपके रिलेशनशिप में अप डाउन चल रही हैं, तो उस पूरे सिचुएशन में भी इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो खुद को नहीं संभाल पा रहे। इस सिचुएशन में आपको उनकी हेल्प करनी होगी, या अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते हो तो आप अगर किसी पर्सन को जानते हो जो उनकी हेल्प कर सकता है तो आप उन्हें भी कह सकते हो अपने पार्टनर की हेल्प करने के लिए। ओके, उनके इमोशंस को थोड़ा बाहर निकालने की ज़रूरत है, उनको इमोशनली सोचने की थोड़ी ज़रूरत है। ओके, लॉजिक वाली चीज़ तो चलिए सही है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, यही है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप का अप्रोच छोड़ के बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने और सोचने और समझने की ज़रूरत है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनको अपने मूड को सही रखना होगा। ओके, आगे देखिए, बहुत बहुत ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पीसफुल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। ओके, और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स इस पर्सन के नहीं होंगे। हाँ, ये पर्सन अगर रूठ जाते हैं तो वो लोग ज़रूर ही आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में डाल सकते हैं कि भाई मनाओ। ओके, या कुछ मतलब बार बार सामने से जा करके इनको केयर करो, पैम्पर करो, ऐसा सा। ओके, मगर ऐसा कुछ आउट ऑफ दी वर्ल्ड इस पर्सन का डिजायर नहीं है। तो याद तो इस पर्सन को काफी आती होगी, काफी टाइम इनके जिंदगी में ऐसा निकलता होगा जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते होंगे और कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते होंगे कि हो ना हो आने वाले टाइम में आप आगे बढ़ के इस पर्सन के लिए जाओगे। स्ट्रेंथ, ओके, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के ऊपर चल रहा है, मूवमेंट्स नहीं भी होती हैं तो भी। ओके, जैसे सपोज आपके पार्टनर का करियर अच्छा नहीं चल रहा है या करियर में उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप इस पर्सन को स्ट्रेंथ देता आया। आप इन्हें ज़रूर समझाते होगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका बताते होगे। ओके, तो इन्होंने वो हैप्पीनेस आपके साथ फील करी है, इन्होंने वो शेयरिंग केयरिंग आपके साथ फील करी है, इन्होंने वो स्टेबिलिटी आपके साथ फील करी है जो ये दुनिया को दिखाने से डरेंगे नहीं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये छुपा छुपा के रखेंगे। आप दोनों के बीच में कितना भी डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, कितनी भी चीजें अप डाउन हो जाए, आप दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के तरफ होता ही होता है। ये अलग बात है कि थोड़ा कभी कभी ज्यादा स्लो हो जाने की वजह से ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे पता नहीं क्या है क्या नहीं। ओके, बट समवेयर आप इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद भी बहुत हैप्पी अपने आप को महसूस करते होगे, बहुत सारे उलझनों से अपने आप को फ्री पाते होगे। ओके, तो जितना ज्यादा इमोशन इनके अंदर रहेगा उतना ज्यादा इनको दिक्कतें आएंगी, बहुत इनको बुरा लगेगा। तो या तो अगर आपके पार्टनर आपसे आपके सजेशंस को प्रेजेंटली मान रहे हैं तो आप उनको अपने इमोशंस को किसी डायरी या किसी चीज में लिखने के लिए बोलिए, या अगर वो डायरी लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी के साथ शेयर करने के लिए बोलिए। ये रिलेशनशिप में जो पर्सन, आप दोनों अगर धैर्य और यकीन और सब कुछ के साथ आगे बढ़ते हो तो ये रिलेशनशिप चलेगा जरूर। ओके, यहाँ पे ये पर्सन अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है मगर ये रिलेशनशिप चलेगा जरूर। फिर एक बात आती है कि क्या ये पर्सन सामने से आकर के आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली एनर्जी पे चल रहे हैं, मे बी उनके पार्टनर्स ने उनको बात करने से कम्प्लीटली मना कर दिया होगा या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक वगैरह कुछ कर दिया होगा। ओके, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये पेनफुल एनर्जी काफ़ी बढ़ रही है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से होके निकल रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए भी दुखी है, आपके पार्टनर के लिए भी दुखी है। जहां तक अगर आप कॉल और मैसेज का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो इन्हें करने में काफ़ी लेट लगेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी सामने से
कांटेक्ट करके चीज़ों को सही रखने की कोशिश कर सकते हो। बिकॉज एक अच्छा रिलेशनशिप इंसान को ज़िंदगी में बहुत बार नहीं मिलता है, और अगर एक अच्छे रिलेशनशिप में कुछ अप डाउन्स आते हैं जो कि बेयर किए जा सकते हैं, तो रिश्ता चलाने के लिए उन्हें बेयर कर लेना चाहिए। ओके, अब ऐसी चीज़ों को भी बेयर नहीं कर लेना चाहिए जो बर्दाश्त के बाहर हो, बट हाँ, जो बर्दाश्त के अंदर हो वो बेयर कर लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके बर्दाश्त के बाहर है, तो उस पूरे सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहिए। बिकॉज जब तक जो लोग अपने ट्रू लव से नहीं मिलेंगे, तब तक वो लोग बहुत बार बहुत सारे टेम्परेरी लोगों से मिलेंगे। ओके, तो एक परमानेंट पर्सन से मिलने से पहले भगवान हमें बहुत सारे टेम्परेरी से मिलाता है, जो कि हमें कोई ना कोई लेसन दे के चले जाते हैं। तो ये रिश्ता मुझे एक अच्छा रिश्ता नजर आ रहा है, एक चलने वाला रिश्ता नजर आ रहा है, एक अच्छा कंपेनियनशिप, अच्छा स्ट्रेंथ, सब कुछ नजर आ रहा है। तो इसको चलाना आप दोनों के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। अगर आप लोगों का मैरिज है एक दूसरे के साथ, तब तो और भी बेहतरीन है। और अगर आप दोनों का मैरिज नहीं है, आप दोनों मैरिज करना चाहते हो, तो इन दैट सिचुएशन आप आगे बढ़ के इस पर्सन के साथ रिश्ते को सही रखें। इस रिश्ते को जहां तक सही रखेंगे या रखेंगी, वहां तक चीजें आपके लिए काफी सॉर्टेड रहेंगी या रहेंगे। ओके, तो सिचुएशंस आपके लिए काफी सॉर्टेड रहेंगे। ओके, तो सामने से कॉल आने का एक्सपेक्ट ना करिए। ये अपने दोस्तों या अपने फैमिली के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट करने से पहले आप खुद ही से उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ओके, चीज़ों को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा बेहतर है चीज़ों में पार्टिसिपेट करके हैप्पी रहना। ओके, और अपने रिश्ते पे यकीन रखना। जितना ज़्यादा अपने रिश्ते पे यकीन रखोगे, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप को चलाना ईजियर होगा। तो कुछ और कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी चेक करने के लिए कि क्या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे छूट गया, जो आपके जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। ओके, ओके, तो बहुत ज़्यादा हताश निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने स्पिरिचुअल एनर्जी पे बिलीव करने की ज़रूरत है। ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में भागोगे तो कैसे डिस्टेंस दूर कम होगी। ओके, तो दोनों को एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करना होगा। दोनों को फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, इस बात को एक्सेप्ट करके चलना होगा। दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के साइड्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप यहाँ से निकल के चले जाओ, या आपके पार्टनर का ऐसा कि हाँ ये तो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती है या करता है, तो मैं यहाँ से चला ही जाऊँ तो ही बेहतर, या मैं इससे बातें छुपा भी लूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगी या कर पाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में बस और बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है पॉजिटिविटी, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, ये सब कुछ क्या करेगा रिश्ते में? झूठ बोलना, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रखना, एक दूसरे से बात नहीं करना। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो इसे आप अपने द्वारा ही चेंज कर सकते हो। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तब आप मेहनत करके इसे ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो। तो एक दूसरे के साइड पे स्टेप्स लीजिए तो चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन की वजह से आपसे झूठ बोल रहे हैं, इसके चांसेस हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप को सही करने के लिए थोड़ा आगे बढ़िए। ओके, एक लास्ट गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। ओके, तो देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड में क्या है। तो गाइडेंस कार्ड में है कि किसी ना किसी न्यू पर्सन की या आपके पार्टनर की री एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल है। होगा तो ज़रूर होगा। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई भी होंगी, कुछ नहीं भी हुई होंगी, मगर ये आपकी एनर्जी पे नहीं है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।